ये क्या कुछ प्रमुख मुद्दा है? हम लोग आज यहाँ रांची में झारखंड राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पार्टी गुट की बैठक में उपस्थित हुए हैं। मैं विनीत कुमार इस महासंघ का राज्याध्यक्ष हूँ। हम लोग आज इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पे कर्मचारी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मुख्य विषय है कि चूंकि राज्य में सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार आ गई है, तो इस सरकार से हमें कई अपेक्षाएं हैं और विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2025 आने वाला है। 2026 से 8वें वेतन हम लोगों का लागू होना चाहिए था। 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे। इसके साथ राज्य सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं कि चुनाव के पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम राज्यकर्मियों की सेवा को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाएगी और संभवतः इसकी संचिका बड़ी भी थी। चुनाव आ जाने के कारण, आचार संहिता राज्य में लागू हो जाने के कारण इस पे कार्रवाई नहीं हो पाई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नई सरकार से हमारी मांग है, हमारी महासंघ की मांग है कि राज्यकर्मियों का सेवा को 62 साल किया जाए। इसमें राज्य सरकार का कोई नुकसान भी नहीं है कि जो वर्तमान राज्य की हमारी व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, इसलिए कि नई बहालियां हो नहीं रही है और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। जिस कदर सेवानिवृत्ति हो रही है, लगभग 20% या 25% के कार्यबल से हम लोग काम कर पा रहे हैं क्षेत्रीय कार्यालयों में। तो आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं, तो वो हो नहीं रही है। तो अभी तत्काल हमारी मांग यही है राज्य सरकार से कि हमें 9 वर्ष का उपहार दें और 62 साल राज्यकर्मियों का करें कि जब नई बहाली वो करें तो एक नई पुरानी की एक टीम हो कि राज्य की व्यवस्था में सुचारू रूप से चले। इसके साथ हम देख रहे हैं कि कई हमारे जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो जबकि बाकायदा बिहार काल से ये निर्णय है कि राज्य के अध्यक्ष और महामंत्री का स्थान पर किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, एक कोषाध्यक्ष का स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी हो रहा है। इसके साथ साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं कि चर्चा का मूल विषय ये भी है कि सचिवालय स्तर पर बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। राज्यकर्मियों का ट्रांसफर, क्षेत्रीय कर्मियों का ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन सचिवालय में जो कई वर्षों से बैठे हुए हैं, कुंडली मार कर करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा। तो राज्य सरकार इस पर विचार करे। जो कई वर्षों से 3 साल में उनका स्थानांतरण हो जाना, उनका स्थानांतरण हो, क्योंकि भ्रष्टाचार राज्य में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वहीं से उसकी जननी वही है। तो सचिवालय के स्तर से स्थानांतरण भी जरूर होना चाहिए। सिर्फ क्षेत्रीय कर्मचारियों का या क्षेत्रीय कर्मचारियों का स्थानांतरण हो, उनका भी स्थानांतरण हो। यही सब कई मुद्दों पर हम लोग चर्चा में बैठे हुए हैं, क्योंकि 2024 समाप्ति की ओर है। इसी पर चर्चा करें, प्लस हम लोग अपने महासंघ को और कैसे बेहतर ले जाएं। नए कर्मचारी जो हमारे आए हैं, जो नई लोग हैं, उनके बीच अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें। और क्योंकि हम राज्य के अंग हैं, सरकार है तो सरकार के अंग हम ही हैं, हमारे ही माध्यम से सरकार कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज करती है। तो हम सुखी रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे तो सरकार भी सही रहेगी। यही है कि नए वर्ष में हमें राज्य सरकार से कोई नई तोहफा की उम्मीद है। और तो अभी आप बैठक कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति आज बैठक में निर्णय भी लेंगे कि अभी तो हमारी केंद्र सरकार से मांग होगी कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे। इसकी केंद्र सरकार घोषणा करे, और अगर नहीं होती है तो हम इसको केंद्रीय स्तर पर इस मैटर को हम लोग ले जाएंगे और जो केंद्रीय संगठन हमारे उनके साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करके इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे 8वें वेतन आयोग का गठन। इसके लिए बाकायदा प्रयास शुरू भी हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि अभी तत्काल हमें हमारा जो सेवा है उसको 62 साल किया जाए। मेरा नाम विनीत कुमार, मैं झारखंड राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ।